अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये वीकली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले कुछ मेन फंडामेंटल इवेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम इस वीक के चंद है फंडामेंटल इवेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं। इस वीक में हमारे पास मंडे को सबसे पहले एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। ये मीडियम इंपैक्ट रिलीज है, इसका मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डाटा है। कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम कोर रिटेल सेल्स के डाटा के अंदर चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.1% थी और अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.2% की जा रही है। मानी हल्की सी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अगर ये डाटा 0.2% से अबव आता है, मानी डाटा पॉजिटिव आता है, तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। डीएक्सवाई में हम बाइंग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा। रिटेल सेल्स के अंदर प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.1% थी और जब फोरकास्ट की जा रही है -0.6% की जा रही है। फोरकास्ट नेगेटिव के अंदर की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा और अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे है। वेडनेसडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग थी इसकी वो 248 के की थी। अब अगर ये एक्चुअल डाटा 248 के से डाउन आता है तो ये यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग साइन होगा। यूएसडी के लिए ये पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर कम होंगे तभी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एफओएमसी मीटिंग मिनट है। एफओएमसी मीटिंग है, एफओएमसी मीटिंग है। यहाँ पे एफओएमसी रेट डिसीजन भी है हमारे पास। प्रीवियस जो चेक करें इंटरेस्ट रेट वो था 4.50 और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 4.50 की जा रही है। इनलाइन फोरकास्ट की जा रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो फेडरल रिजर्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखेगा। इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं करेगा। जो एक्चुअल वो आएगा इंटरेस्ट रेट वो 4.50 ही आएगा, इनलाइन आएगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास इसके साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है। ये प्रोजेक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर आगे हम लॉन्ग टर्म डिसीजन करेंगे। ये एफओएमसी के साथ ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, ये साथ ही रिलीज होंगी। इनको देखकर हम आगे नेक्स्ट डिसीजन करेंगे कि हमने डीएक्सवाई को बाय साइड देखना है या सेल साइड देखना है। उसके बाद 11:30 बजे वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल स्पीच करेंगे। ये स्पीच भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे पास। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो थर्सडे को हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है। थर्सडे वाले दिन हम यूएस के जो पेयर्स हैं जैसे यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, इन तमाम पेयर्स के अंदर हम कम वोलेटिलिटी नोट करेंगे। इनमें कम वोलेटिलिटी होगी। उसके बाद फ्राइडे फ्राइडे हमारे पास फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये भी हमारे पास मीडियम इंपैक्ट रिलीज है। इसका मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये थे हमारे पास कुछ मेन इस वीक के फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चंद इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास एपेक्स सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अंदर ये न्यूज़ वाला सेक्टर है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ इसके अंदर आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि ईरान और इसराइल की आपस में जंग शुरू हो गई है। इसराइल ने स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च की थी। इसराइल और ईरान की जंग शुरू हो गई है। इस वजह से हमें गोल्ड के अंदर काफी दिनों से पंपिंग नजर आ रही है। गोल्ड के अंदर हमें ये पंपिंग नजर आई है। इस न्यूज को हम अब एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड सर्जिस पास 3400 ऑन इसराइल ईरान वार, रिस्क सॉफ्ट यूएस इन्फ्लेशन बूस्ट सेफ हेवन डिमांड। सोने की कीमत 3400 के करीब पहुंच चुकी है। गोल्ड सर्जिस पास 3400 ऑन इसराइल ईरान वार, रिस्क सॉफ्ट यूएस इन्फ्लेशन बूस्ट सेफ हेवन डिमांड। सोने की कीमत 3400 से तजावज कर गई है, जिसकी जो मेन रीजन यही है कि ईरान और इसराइल की आपस में जंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है। सेफ हेवन की डिमांड को बूस्ट मिली है। उसके बाद हमारे पास जो इन्फ्लेशन का डाटा था जैसे सीपीआई और पीपीआई के जो डाटा थे वो हमारे पास नेगेटिव आए थे। इन्फ्लेशन कम हुई थी। इन्फ्लेशन कम हुई है जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत, सोने की कीमतों को सपोर्ट मिली है। बुलियन रिलीज टू 5 वीक हाई एम्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड डोविश फेड आउटलुक। सोने की कीमत में हमें एक जंप देखने को मिला है, एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, जिसकी रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फेडरल रिजर्व की डोविश आउटलुक है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा। इस ईयर दो इंटरेस्ट रेट की तवक्कुआत हैं, दो इंटरेस्ट रेट कट की तवक्कुआत हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से कि फेडरल रिजर्व इस साल दो 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट करेगा। इसराइल स्ट्राइक्स ईरान फ्यूलिंग फेयर ऑफ ब्रॉडर वार एंड ड्राइविंग फ्लाइट टू सेफ्टी इनटू गोल्ड। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है जिससे इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई है। इससे सोने की कीमत को सपोर्ट मिली है। एक्स यूएसडी हिट्स 3446 बिफोर ईजिंग ऑन प्रॉफिट टेकिंग आइज नेक्स्ट वीक फेड डिसीजन एंड यूएस डाटा सलेट। सोने की कीमत ने सबसे पहले 3446 का हाई लेवल अचीव किया है। उसके बाद सम प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सोने के अंदर रिट्रेसमेंट देखी गई है। प्रॉफिट टेकिंग मस्ट होती है। प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इन्वेस्टर ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसकी वजह से सोने के अंदर हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। अब जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फेड के एफओएमसी डिसीजन के ऊपर होगा और उसके बाद यूएस के जो डाटाज है हमारे पास, जैसे कोर रिटेल से जो रिटेल सेल्स का डाटा, इस तरह के जो हमारे पास यूएस के इंपॉर्टेंट डाटाज हैं उनके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा।
ये थी हमारे पास न्यूज़। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। जी, ये मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। ये DXY में H1 का टाइम फ्रेम है, इसको हम एनालाइज करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि DXY को हमने सेलिंग में ही देखना है। लगातार मैं आपको पिछले अपनी एनालिसिस वीडियो के अंदर बताता आ रहा था कि हमने DXY को अब मजीद सेलिंग के अंदर देखना है। DXY में हमने सेलिंग देखनी है और बिल्कुल उसी तरह DXY के अंदर सेम सेलिंग आई है। ये मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे। मार्केट ने इसे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट एक मरतबा यहाँ से गिरी, उसके बाद मार्केट दोबारा आई, दोबारा मार्केट ने इस लेवल को स्वीप किया और मार्केट डाउन साइड आ गई, मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई। उसके बाद ये H1 का मैंने आपको ये जोन बताया था कि आप इसके स्वीप पर भी सेलिंग देख सकते हैं, इसके स्वीप पर भी DXY के अंदर सेलिंग पॉसिबल है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इस लेवल को स्वीप किया, ये सप्लाई की हाई को स्वीप किया, सप्लाई की हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट को सेल साइड अगेन बाय साइड गई और मार्केट ने दोबारा इसके हाई को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन स्वीप किया, अगेन स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गई। DXY के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह DXY के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। DXY के अंदर मैंने H4 के अंदर आपको बताया था, जब मेरी पहली एनालिसिस की वीडियो आई थी तो मैंने आपको DXY की कुछ टारगेट्स बताए थे कि DXY को हमने किस लेवल तक सेलिंग में देखना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास वैलिड लो है, इस लो तक हमने DXY को सेलिंग में देखना है। ये हमारे पास DXY का वैलिड लो था। मैंने आपको बताया था कि इस लो तक आपने DXY को सेलिंग में देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अब यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो DXY का मैंने आपको सेलिंग का बताया था। DXY का ये सर ओवरऑल बेरिश था, ये मार्केट का वैलिड लो था, यहाँ तक मैंने आपको सेलिंग बताई थी, यहाँ तक सेलिंग आ चुकी है और बिल्कुल सेम उसी तरह ही है जिस तरह मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो में साथ साथ गाइड करता रहा था। अब DXY को मजीद एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक। अब चेक करते हैं कि इस वीक DXY में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ये मेरे पास DXY में वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो इस वीक की कैंडल प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज हुई है, जो कि हमारे पास एक सेलिंग का साइन है। अगर इसके अंदर मजीद हम चेक करें तो हमारे पास जो प्रीवियस लो पड़ा था तकरीबन 97 पे, उसको मार्केट ने स्वीप किया है और अबव क्लोजिंग दी है। ये हमारे पास एक लिक्विडेशन का साइन है, यहाँ से मार्केट बाई साइड मोमेंटम कंटिन्यू अपना कर सकती है। और ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके मुताबिक ये है कि ये हमारे पास एक लिक्विडेशन का साइन है। मार्केट ओपन होने ओपन होने के बाद दोबारा अपना सेल साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है रिट्रेसमेंट के बाद। ये हमारे पास एक लिक्विडेशन का साइन है, मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करके वीकली के मुताबिक सेल साइड आ सकती है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट हमने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दी है। डेली के अंदर अपना जो प्रीवियस इसका लो था इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे पास एक सेलिंग का साइन है कि हमने रिट्रेसमेंट के बाद DXY को मजीद सेलिंग में देखना है। उसके बाद हम H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर अगर हम चेक करें तो मार्केट ने अपना जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारे पास वैलिड लो था, मार्केट ने वैलिड लो को ब्रेक किया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये हमारे पास इस जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं H4 के अंदर। अब मार्केट की जो नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हमारे पास बनती है वो ये बनती है, ये हमारे पास मार्केट की नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनती है। ये हमारे पास हो गई है मेजर इंड्यूसमेंट। मार्केट इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करने के बाद ऊपर किसी लेवल से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। यहाँ से हमने फिलहाल DXY के अंदर हल्की सी रिट्रेसमेंट देखनी है। उसके बाद इंड्यूसमेंट वगैरह टेकन आउट करने के बाद, ये इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद, ये क्योंकि हमारे पास ये एक पूरा जोन है H4 के D1 के मुताबिक, ये हमारे पास एक किस्म का सप्लाई जोन है। तो मार्केट यहाँ पर जाके इस जोन को स्वीप करके और साथ ही इंड्यूसमेंट को स्वीप करके यहाँ से सेलिंग आ सकती है। DXY को आपने इस वीक सेलिंग में ही देखना है रिट्रेसमेंट के बाद। अब हम गोल्ड के चार्ट पर जाते हैं और गोल्ड के जो प्रीवियस मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे उनके हवाले से भी डिस्कस करते हैं और गोल्ड की इस वीक की आउटलुक भी रेडी करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को अपने बाय में देखना है, गोल्ड को आप बाय करेंगे, गोल्ड को अपने बाय में देखना है आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। ये मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे। ये एक फर्स्ट जोन मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो इसे स्वीप करने के बाद आप बाइंग का रिस्क ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मार्केट ने इसे कोई प्रॉपर स्वीप करने के बाद कंफर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती थी। एक के जोन था, उसके बाद हमारे पास ये नीचे जोन था। मार्केट आई है, मार्केट ने इस जोन पर टैप किया, इस जोन पर टैप करने के बाद मार्केट तकरीबन 1500 पिप्स मूव कर चुकी है इस जोन से। जो जोन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट का एक प्रीवियस गैप भी था, मार्केट गैप फिल करके यहाँ से उठ सकती है। ये हमारे पास एक बहुत ही शानदार जोन साबित हुआ है और मार्केट ने अब अपना अगेंस्ट से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है। मार्केट के अंदर अपना H1 के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अभी भी स्टिल हम गोल्ड को बाय में ही देखेंगे, क्योंकि जो जियो पोलिटिकल टेंशन वगैरह चल रही हैं इनको देखते हुए अब इस वीक के लिए गोल्ड के हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट के टॉप के ऊपर हमारे पास एक बेरिश चैनल बना हुआ है, जिसका मार्केट ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम अपना कंटिन्यू किया हुआ है मार्केट ने। उसके बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश ही चाह रहा है इस वक्त। ये हमारे पास एक प्रीवियस आई है, प्रीवियस आई के करीब है मार्केट, प्रीवियस आई को मार्केट ने स्वीप किया हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन टाइप सीन बनाया, मार्केट ने इसे स्वीप किया और अगेन स्वीप किया और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है।
तो मार्केट यहीं पे रेंज कर रही है। अगर मार्केट ओपन होते साथ गैप के साथ ओपन होती है तो मार्केट ऊपर ही चली जाएगी। मार्केट अगर गैप ओपनिंग देती है तो ये लेवल हमारे पास फेल हो जाएगा, जो कि हमारे पास मजीद बाइंग की कंफर्मेशन होगी। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास ये लॉन्ग टर्म में बाइंग बनेगी। उसके बाद H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक जोन है, ये वाला ये जोन है हमारे पास। इस जोन के अंदर से हमें एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हमारे पास एक किस्म का सपोर्ट लेवल भी है, और सपोर्ट लेवल के साथ साथ ये हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया भी है, जहाँ से हमें लॉन्ग टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं हम। अगर मार्केट यहाँ पर आती है ओपनिंग के बाद, तो आप यहाँ से एक बेस्ट बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हम मजीद नीचे H1 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी स्टिल फिलहाल यही जोन है, ये जोन है H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आप बाय का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक किस्म का जोन बनता है M30 के मुताबिक। 30 के मुताबिक हमारे पास ये जोन बनता है। इस जोन के अंदर अंदर बाय का रिस्क ले सकते हैं, बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आपने इसका लो मार्क कर लेना है। अगर मार्केट इसका लो स्वीप करती है तो आप यहाँ से एक बेस्ट बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास ये लो भी है, अगर इसको इस लो को स्वीप करती है तो यहाँ से भी आप बाय का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं M15 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई स्वीप किया है। प्रीवियस हाई स्वीप करने के बाद मार्केट सेल साइड आ रही है, और अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो यहाँ पर आप दोबारा बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक जोन है। ये हमारे पास जोन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट ने इसे एक मरतबा करीब करीब टेस्ट कर ली है। अगर मार्केट इस जोन का लो स्वीप करती है, लो स्वीप करने पर आप एक बेस्ट बाई का रिस्क, बाई की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अपना बाइक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटल जो हैं वो ओवरऑल बाय हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहे हैं। तो आप किसी भी जोन से बाई का रिस्क ले सकते हैं। तो ये हमारे पास लो है। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो यहाँ से भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये गोल्ड के हमारे पास कुछ एनालिसिस थे और ये गोल्ड के कुछ जोन्स थे। और अब हम यूरो यूएसटी के पेयर पर जाते हैं। यूरो यूएसटी के अंदर मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे, उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। जी, ये यूरो यूएसटी के अंदर मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे कि यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। एक ये जोन था जहाँ से मार्केट उस वक्त उठी थी। उसके बाद मैंने आपको ये जोन बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है, इसे स्वीप करती है, तो यहाँ पे आप बाय की बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह मार्केट नीचे, मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक हमें अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी दी। देखें मार्केट इस जोन से तकरीबन 250 पिप्स मूव कर चुकी है, इस जोन से जो मैंने आपको जोन बताया था। और उसके बाद हम यूएस ऑयल के पेयर में आते हैं और यूएस ऑयल के कुछ एनालिसिस करते हैं। यूएस ऑयल के अंदर अगर हम चेक करें तो यूएस ऑयल के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पंपिंग देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये पंपिंग इस वजह से आई है क्योंकि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, और ईरान ऑयल का मेजर एक्सपोर्टर है। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इसराइल के ईरान के ऊपर अटैक की वजह से ईरान के जो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई के अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। ऑयल की डिमांड बढ़ने की वजह से इसका जो मार्केट के ऊपर रिएक्शन पड़ा है वो पॉजिटिव पड़ा है। सो ऑयल की कीमतों के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है। हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है यूएस ऑयल में। ये देखें, यूएस ऑयल के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पंपिंग देखने को मिली है। ये एक लार्जेस्ट पंपिंग है। अगर हम आप हिस्ट्री के अंदर चेक करें ना, 2-3 सालों के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पंपिंग यूएस ऑयल के अंदर नहीं आई। एक 2-3 सालों की एवरेज के अंदर ये एक लार्जेस्ट पंपिंग है, बिगेस्ट पंप लिया मार्केट ने। अब हम यूएस ऑयल को एनालाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यूएस ऑयल के अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि यूएस ऑयल को हमने मजीद बाय साइड देखना है। यूएस ऑयल के अंदर अभी तक स्टिल हमें बाइंग नजर आ रही है। यूएस ऑयल ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, अबव क्लोजिंग दी है। और H4 के अंदर अगर हम चेक करें, H4 के अंदर मार्केट के अंदर ये यहाँ पर इस जगह पर हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस साइड ब्रेक कर दिया। हमारे पास H4 के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर होगी। हमारा मेजर जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है H4 के अंदर। तो अब हमने यूएस ऑयल को मजीद बाइंग में देखना है, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जा रही है, इसके फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ इसके टेक्निकल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ये इस जगह हमारे पास ये लेवल हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है, और यही हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया है। हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक डिमांड एरिया। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है, इस डिमांड को स्वीप करती है और साथ इंड्यूसमेंट को स्वीप करती है, तो यहाँ पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी, बाय का रिस्क ले सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जोन रिस्की होगा काफी ज्यादा। उसके बाद हमारे पास एक जोन है, ये हमारे पास डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन जोन है, यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यूएस ऑयल को अपने बाय में देखना है। उसके बाद आपने यूएसडी जेपीवाई को रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग में देखना है। यूरो यूएसडी के अंदर आपने बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। जीबीपी यूएसडी के अंदर आपने बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ये थे वीकली एनालिसिस की वीडियो के कुछ एनालिसिस। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।